इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स पे एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम्स की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो कुछ 15-16 सवाल में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला जो सवाल है वो कह रहा है इन एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स में मिथाइलिन ग्रुप इज बॉन्डेड विथ, मिथाइलिन ग्रुप इज बॉन्डेड विथ, ठीक। ऑप्शन दे रखे हैं उसने आपको। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सी है बोथ और डी है आपके पास नन। अब सवाल क्या है, पहले सवाल समझिए कि एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स में जो मिथाइलिन ग्रुप होता है वो किसके साथ बॉन्ड होता है। एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये आपके पास CH2 मिथाइलिन ग्रुप है। अगर दोनों तरफ से हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, दोनों तरफ से अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो इसको हम एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। या फिर ऐसे कहिए कि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में अगर CH2 रहे तो उसको एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स या रिएक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब सवाल क्या है, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स में ये जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप कौन सा है, ये जो CH2 वाला आपका ग्रुप है वो किसके साथ बॉन्ड है, वो किसके साथ बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब है आपका है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स, आपका एक्टिव मिथाइलिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विथ, वो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, आपका एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विथ एल्डिहाइड और टू प्रोड्यूस, अगर आपका एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन एल्डिहाइड से की जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका एल्कोहल और डी है आपके पास ईथर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका क्या कैसे करेंगे इसको। तो आपका जो एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स है, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से होंगे आपका ये CH2 है, ये आपका एक्टिव मिथाइलिन का CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स है। और अगर इसकी रिएक्शन किससे करनी है, एल्डिहाइड से करनी है, तो एल्डिहाइड में आपका O ये हो गया है और R और H ये एल्डिहाइड है आपके पास, तो ये रिएक्शन आपको बतानी है। तो बेसिकली क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है यहाँ से, तो ये H2O का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, क्योंकि आपका हाइड्रोजन चले गया है तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब हो गया है डबल बॉन्डेड कंपाउंड बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तीसरा जो सवाल है वो कह रहा है आपका एसिटो एसिटिक एस्टर, क्या कहा, एसिटो एसिटिक एस्टर इज एग्जाम्पल ऑफ, एसिटो एसिटिक एस्टर जो है वो एग्जाम्पल है किसका। ऑप्शन नंबर है अल्फा कीटो एस्टर, ऑप्शन नंबर 1 है बीटा कीटो एस्टर, ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ और डी है आपका नन। इस तरीके के सवाल आने के आसार बहुत ज्यादा बनते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर, इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये इसका क्या है फॉर्मूला है। तो अगर आपको देखेंगे आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक यहाँ पे है कार्बोनाइल ग्रुप और एक दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो ये हो गया है मेरा, ये इस वाले ग्रुप से देखेंगे अगर आप तो ये अल्फा है और ये भी इसके लिए क्या है अल्फा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एग्जाम्पल CH2 CH3 करूँ, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँ तो अल्फा बीटा, यहाँ से किस पे पहुंच रहा है वो बीटा पे, और यहाँ से किस पे पहुंच रहा है वो अल्फा पे। तो ये बीटा पहले चीज देखिए, ये तो पूरा एस्टर है और ये जो आपका CH2 है
वो किससे जुड़ा हुआ है, आपका C डबल बॉन्ड O से। तो ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर का एग्जाम्पल है, बीटा कीटो एस्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगला चौथा सवाल है। चौथा जो सवाल है आपका वो कह रहा है, चौथा सवाल क्या कह रहा है आपका, कि चौथा सवाल है व्हेन एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद बेस। एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स, अगर मैं एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन बेस के साथ करूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। ये डायरेक्ट आंसर होगा इसका। एक है कार्बो कैटायन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बो एनायन, सी है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, और डी है आपका नन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, अब देखिए एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है आपके पास। मैं उसको EWG से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड CH2 और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों साइड से। जब मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ करूंगा, अब ये जो हाइड्रोजन है मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस इस हाइड्रोजन को बाहर खींच देगा, और बाहर खींचेगा तो ये बना देगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऐसा रहेगा ही। तो एक हाइड्रोजन आपका निकल गया है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज जो आपका स्टेबलाइज करेगा। तो ये जो आयन है, ये जो आपका प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं हम इनोलेट आयन। तो एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं, इनोलेट आयन बनाते हैं। ठीक है, चौथा सवाल है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन विद आपका ये है सवाल नंबर पांचवा सवाल कह रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ब्रैकेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स। मैं सीधे ही लिख देता हूं, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स। एक्टिव मिथाइलिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उनकी क्या करता है, एसिडिटी को, पहला ऑप्शन है इंक्रीज करता है, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज करता है, तीसरा ऑप्शन है बोथ, और चौथा ऑप्शन है आपके पास नन। अब आप एक चीज देखिए, हमारे एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है दोनों साइड से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों साइड से। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हटा दूं और इसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक्चुअली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है इस CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए, मतलब एसिडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ला दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो कार्बन हाइड्रोजन को लूज नहीं करेगा, हाइड्रोजन को लूज नहीं करेगा तो एसिडिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब अगला सवाल है कि छठवां सवाल है कि मोस्ट एसिडिक अमंग फॉलोइंग। ये बढ़िया सवाल है, छठवां सवाल है मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ऑप्शन दे रखा है, पहला है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऑप्शन नंबर बी है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास CH3 और C डबल बॉन्ड O और O CH3, डी है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और O C2H5। आपको बताना है मोस्ट एसिडिक कौन से हैं इनमें से। तो यहाँ पे एसिडिटी के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है मेरे पास, जिसे मुझे बाहर निकालना है। इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास इसकी एसिडिटी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के 2 चांसेस हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स है। एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो CH2 ग्रुप है 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के
बीच में फंसा हुआ है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो आपको अगर इस तरीके का एसिडिटी से रिलेटेड सवाल आएगा तो अगर आपको उसमें क्या देखना है, अगर वो क्या होगा आपका वो होगा एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो एसिडिक होगा। 7वां नंबर का सवाल है कि आपका इनोलेट फॉर्मेशन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है SN1 मैकेनिज्म से चलती है, ऑप्शन नंबर 2 है SN2 मैकेनिज्म से चलती है, सी है बोथ से चलती है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, वो है SN2 मैकेनिज्म से। बेसिकली होता क्या है, आपका एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स पे जब कोई बेस रिएक्ट करता है तो वो इनोलेट आयन फॉर्मेशन करता है और ये SN2 मैकेनिज्म के साथ चलता है। ठीक है, अब अगला सवाल है आठवां सवाल जो है, आठवां सवाल कह रहा है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस इज डन बाय। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस किससे करते हैं? पहला ऑप्शन है डाइल्यूट H2SO4 से, दूसरा ऑप्शन है आपका डाइल्यूट HCl के साथ, ऑप्शन नंबर सी है बोथ के साथ, और डी है आपका नन के साथ। तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स है और अगर मैं उसका क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, क्या दोनों सिचुएशन में क्या कर रहा हूँ, मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। मेरे पास एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स है, उसका हाइड्रोलिसिस करूँ, अगर मेरा प्रोडक्ट मेरे पास कीटोन आ रहा है या फिर मेरे पास प्रोडक्ट मेरा एसिड आ रहा है, अगर मेरा एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करने पे कीटोन मेरा मेन प्रोडक्ट हो तो उसको हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अगर एसिड मेन प्रोडक्ट होता है तो उसे एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस जो किया जाता है वो HCl डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ किया जाता है और उसमें मेन प्रोडक्ट क्या होता है, कीटोन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन है, बी, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। 9वां सवाल है, ठीक है, 9वां सवाल है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस पे एक और सवाल है, 9वां सवाल, और वो सवाल क्या कह रहा है, 9वां सवाल है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CHR और C डबल बॉन्ड O OET ये है, और इसका हाइड्रोलिसिस किया H2SO4 ओब्लिक HCl के साथ, और इसने प्रोडक्ट बनाया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2R, ठीक, ये प्रोडक्ट बनाया। तो ये किसका एग्जाम्पल, इज एग्जाम्पल ऑफ कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, बी है एसिड हाइड्रोलिसिस, सी है बेस हाइड्रोलाइसिस एसिड हाइड्रोलाइसिस, और डी है आपके पास नन। अगर आप देख रहे हैं एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स है, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, H2SO4 और HCl की प्रेजेंस में हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, ये तो कीटोनी तो है, तो आंसर क्या है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। अब अगला सवाल है कि एसिड हाइड्रोलिसिस इज डन विथ, अगला सवाल है 10वां सवाल है, एसिड हाइड्रोलिसिस इज डन विथ, एसिड हाइड्रोलिसिस इज डन विथ, एसिड हाइड्रोलिसिस किसके साथ करते हैं? अगर मेरा जो एक्टिव, पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कंसंट्रेटेड NaOH ओब्लिक HCl, बी है कंसंट्रेटेड KOH ओब्लिक HCl, डी है बोथ, और आपके पास सी है बोथ, और डी है आपके पास नन। तो अगर मेरा जो एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूं किसकी प्रेजेंस में, NaOH ओब्लिक HCl की प्रेजेंस में करूं, तो ये जो आपका एसिड एज ए प्रोडक्ट देगा तो इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो एसिड हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ NaOH ओब्लिक HCl और NaKOH ओब्लिक HCl दोनों के साथ हो सकता है। अगला सवाल है 11वां सवाल है कि ये जो 11वां सवाल है आपका EAA का फुल फॉर्म क्या है? तो EAA का फुल फॉर्म है इथाइल एसीटो एसीटेट,
ये एक सवाल हो गया। 12वां सवाल है इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और OC2H5। इसका नाम है इथाइल एसिटो एसिटेट। 2 सवाल हो गए हैं यहाँ पे, ठीक। अब 12वां जो सवाल है वो देखना है आपको, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। 12वां सवाल है आपका कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, 2 मोल ऑफ एस्टर 2 मोल ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ये रिएक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है एल्डोल कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास क्रॉस एल्डोल। सी है आपके पास क्लेशन एस्टर कंडेंसेशन और डी है आपके पास नन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो 2 एस्टर के मॉलिक्यूल लिए और उसके साथ बेस के साथ रिएक्शन की, तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन को कहते हैं क्लेशन एस्टर कंडेंसेशन। जबकि हम एल्डोल में या क्रॉस एल्डोल में क्या लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। क्लेशन एस्टर में हम क्या लेते हैं, एस्टर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। और अगला सवाल है आपके पास एक 14वां सवाल है। अगला सवाल है कि आपका एसिड हाइड्रोलिसिस टिटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। बढ़िया सवाल है टिटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस आर। पहला सिमिलर, दूसरा डिफरेंट फिनोमिनन, तीसरा ऑलमोस्ट सिमिलर और अगला है आपके पास नन। तो टिटोमेरिज्म और रेजोनेंस 2 होते हैं, वो डिफरेंट फिनोमिनन है। टिटोमेरिज्म को हम रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन होता है, जबकि हम टिटोमेरिज्म को आप परसेंटेज देखते हैं कि कितना परसेंट मेरा टिटो फॉर्म आया है, कितना परसेंट मेरा इनॉल फॉर्म आया है, उधर से इस बात का पता चल जाता है।